हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, उसको हम लोग कवर करते हैं और डेली चीज़ों को जो है वो रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो रिपीट होती रहती हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। तो कॉन्टीन्यूसली वीडियो को देखो, क्योंकि छोटा सा टाइम है, 8-10 मिनट का वीडियो है और पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर की हम लोग एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप में आपको बताऊंगा हर एक न्यूज़ की जो भी इंपॉर्टेंट होगी। इससे आपको फ़ायदे क्या होंगे? एक तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, एक आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा, और आपका कोई क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? यूएस नेवी सिंक्स 3 हाउथी बैसल्स। अब ये हाउथी कौन सा है? बैसल का मतलब होता है शिप, जो पानी में चलती है ना। बोट, बोट भी बोल सकते हो, शिप भी बोल सकते हो। तो हाउथी कौन है? ये क्या है? एक जो शिया मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स दो प्रकार के हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है जो कि यमन के अंदर है, ठीक है, जो यमन है ना वहाँ के अंदर है। और ईरान भी इसको सपोर्ट करता है। ईरान इसको सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि ईरान में भी जो है ना मैक्सिमम पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की है। तो इस ग्रुप ने क्या बोला था, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में फ़ाइट चल रहा है, तो इस ग्रुप ने बोला था कि हम लोग जो है इस फाइट में जो है हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, और हम लोग इसके लिए रेड सी के अंदर जो है चीज़ों को रोकेंगे, वायलेंस करेंगे। तो काफ़ी दिनों से जो है ना रेड सी जो है, जो यूरोप को कनेक्ट करता है, जो भी अपनी एशियन कंट्रीज़ हैं उनको यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, ट्रेड होता है हमारा, ठीक है, शिप्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू। तो उसी के चलते जो है उन्होंने शिप्स को रोका, जिसके बाद जो यूएस है ना उन्होंने उनको 6 जो शिप्स थी उनके ऊपर अटैक किया और उनको जो है सिंक कर दिया। सिंक का मतलब होता है डुबोना, ठीक है। तो यूएस ने जो है कड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि रेड सी के अंदर जो वायलेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है, और रेड सी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। तो ये सारी इसमें न्यूज़ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर एमजी नरेगा वर्कर्स। तो एमजी नरेगा स्कीम आप सबको पता है, 2005 में एक्ट पास हुआ था और 2006 से ये स्कीम जो थी वो लागू हुई थी। तो इसके अंदर क्या होता है, 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स जो मजदूरी दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है। तो इस स्कीम के अंदर अब सीधा सीधा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आधार के साथ उनको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। आधार के साथ आधार कार्ड, जो भी कैजुअल वर्कर होगा उसकी पूरी आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लिंक होना चाहिए उसके अकाउंट नंबर के साथ, और उसी के थ्रू उसको जो है वो पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला है। किसके लिए? एमजी नरेगा वर्कर्स के लिए। एक और छोटी सी न्यूज़ है, कर्फ्यू वैक इन मोरा एज आर्म्ड मैन फायर एट पुलिस। तो ये मोरा कहाँ है? ये जो मोरा है ना, ये है टाउन है एक इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, मणिपुर के अंदर ये टावर है, सॉरी मणिपुर के अंदर जो है ये एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मणिपुर में आपको पता है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुकी और मिटी कम्युनिटी के बीच काफ़ी वायलेंस चल रहा है। तो उसी के चलते जो है ना वहाँ पे भी इस गांव में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद वहाँ पे जो है कर्फ्यू जो है इम्पोज कर दिया गया। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। जैसे ये सिटी पेज रहता है ना जो द हिंदू में, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़, दिल्ली के रिलेटेड न्यूज़ आती है। तो बार बार वही न्यूज़ को पढ़ना हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट के अंदर हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है। जैसे ये न्यूज़ है, साइलेंट वेव ऑफ JN1 वेरिएंट इन ट्विन सिटीज़ एंड बेंगलुरु। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, वो कहाँ कौन सा है? तो वो उस वेरिएंट का नाम है JN1 वेरिएंट। तो ये कुछ बेंगलोर की सिटीज़ में भी पाया गया है, और भी कुछ सिटीज़ में जो है वो पाया गया है। तो थोड़े बहुत केसेस जो है इंडिया में वापस आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें आपको यही रखना है कि JN1 वेरिएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। केजरीवाल जी ने बोला है कि हमारे जो लोग हैं ना, हम लोग तैयार हैं जेल में जाने के लिए भी, ठीक है, अगर हम हमारे ऊपर, आपको पता है गवर्नमेंट जो है काफ़ी ईडी इनको समन भेजती रहती है। तो केजरीवाल ने बोला है कि आने वाली जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं आप उनकी तैयारी करो, जो भी इनकी आउटफिट है, जो भी इनकी पार्टी है, उसको बोला है अगर जेल जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जेल भी जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर लोग चलेंगे।
रेवांत बॉन्ड स्कूल्स इन ऑल ग्राम पंचायत। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रेवांत। रेवांत जो है तेलंगाना के नए सीएम बने हैं, तो इन्होंने बोला है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग जो है एक स्कूल बनाएंगे। तो ये मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा, वो ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फ्लड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर दैट्स नीड्स रिव्यू। एक शॉर्ट में बताऊंगा इसका पूरा सार क्या है। इसमें फ्लड्स के बारे में बात की गई है कि कैसे फ्लड्स आते हैं इंडिया में और कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से। जैसे 2015 में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, वाटर को जो है वो रिलीज़ नहीं किया था एक फुली रिजर्वायर से। रिजर्वायर मतलब जो आर्टिफिशियल लेक था ना, उसमें वाटर को रोका हुआ था, और जब इसको अचानक से रिलीज़ किया ना, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गया, जिसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसकी एक एग्जांपल दी गई है। बाकी ये बोला गया है कि जहाँ पे भी साइक्लोन आने वाला होता है, जैसे रिसेंटली अभी मिचोंग जो है वो साइक्लोन आया था तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उन्होंने जो भी कोस्टल एरिया स्टेट्स हैं उनको थोड़ा सा हार्म किया था। तो उसी को लेके बात की गई कि जब भी साइक्लोन आता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद की कर दी जाती है, क्योंकि साइक्लोन आने से आपको पता है बिजली कड़कती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब ये साइक्लोन ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद भी कई कई हफ्तों तक वहाँ पे लाइट नहीं आती है। तो यही बोला हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे भी और ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अगर लाइट नहीं आएगी तो लोग जो हैं टकरा सकते हैं, एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह का गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद की, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो तुरंत जो है इलेक्ट्रिसिटी को वापस से चालू करना चाहिए। तो इसी को लेके इसमें बात की गई है, और गवर्नमेंट को जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए डिस्कशन के बाद। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है, हाँ, ये एक नया लॉ आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल आया है, ठीक है, जो कवर करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी पे आप लोग मूवीज़ देखते हैं, डिजिटल कंटेंट देखते हैं, तो इसने कुछ मैंडेटरी ज़रूरी रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और इसका 3 टायर में इसका जो है रेगुलेटरी सिस्टम बनाया है। नो पर्सन, कोई भी पर्सन हो या फिर कोई ब्रॉडकास्ट कंपनी हो, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हो कैन प्रोवाइड सर्विसेज और रन ए नेटवर्क विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोई भी कंपनी जो है ना, या कोई भी बंदा जो है वो ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है वो नहीं कर सकता। उसको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस बिल में जो है वो कही गई हैं। बाकी क्या है, एक एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी जो है उसके लिए भी प्रपोजल रखा गया है कि उसको भी जो है वो बनाया जाएगा, जिसके अपने सेल्फ रेगुलेटरी रूल्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गिलानी फाउंडेड आउटपुट डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बॉडी। तो गिलानी की जो एक, जिसको तहरीक ए हरीज़त, ठीक है, ये एक पार्टी थी, एक आउटफिट थी, उसको अनलॉफुल बोला है। यूएपीए के तहत उसको जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये गिलानी थे, एक लीडर थे कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट थे, जेएंडके को अलग करना चाहते थे इंडिया के। तो इनकी एक आउटफिट थी, उसको जो है बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो 4G सर्विसेज जो हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट है ना, उनमें जो है प्रोवाइडेड होंगी 24/7, ये सेंटर ने कहा है, ठीक है, बीएसएनएल की। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो वोकल फॉर लोकल की बात की है मोदी जी ने। मोदी जी की रिसेंटली अभी मन की बात प्रोग्राम जो उनका होता है, उसमें तो उन्होंने नए साल में जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में चर्चा की। तो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारी अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप टीम जीती थी, उसके बाद पैरा ओलंपिक जो है 2024 में होने वाले हैं, जिसके लिए प्लेयर को उन्होंने इनकरेज किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हुई इस साल में नई नई जो इंडिया के लिए अच्छी थी, जैसे चंद्रयान 3 हुआ। उसके बाद जो है 107 हमें मेडल मिले एशियन गेम्स में, 111 मेडल हमें एशिया पैरन गेम्स में मिले, और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद वर्ल्ड कप की भी उन्होंने बात की। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो इनोवेशन इंडेक्स होता था पहले, वो 81st रैंक थी, अभी हमारी 40th रैंक हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कवर करवा दिया। बाकी गाज़ा के अंदर अभी भी वॉर चल रहा है कॉन्टीन्यूसली। जो नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। उन्होंने बोला है कि ये जो वॉर चल रहा है ना, ये चलता रहेगा आने वाले हफ्तों में भी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है। तो अभी भी इजराइल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है पैलेस्टीन के ऊपर, और वॉर जो है वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से मैच हार गई है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबको जो है वो हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।